हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साधना और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं आपको यहां बताऊंगी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कितने पद होते हैं और उनकी कितने घंटे की ड्यूटी होती है और उनका कितना वेतन होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको इन हैंड कितना मिलता है और उसके बाद उनकी समय पर उनको वेतन मिलता भी है कि नहीं, हर महीने कितने तारीख तक उनको वेतन मिल जाता है। ये सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगी। और ये जो है पूर्णकालीन शिक्षिका क्या होती है, अंशकालीन शिक्षिका क्या होती है, इसके बारे में भी बताऊंगी। और सबसे ये है कि मुझे ये वीडियो इसलिए भी बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक चैनल पे मैंने देखा था कि वो पूर्णकालीन और अंशकालीन शिक्षिका के बारे में बहुत ही गलत चीज़ बता रही थी। और क्योंकि मैं इसी विद्यालय में काम करती हूँ, इसी विद्यालय की एम्प्लॉय हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि पूर्णकालीन शिक्षिका क्या होती है, अंशकालीन क्या होती है और उनका काम क्या होता है, उनकी कितने घंटे की ड्यूटी होती है और भी जो कर्मचारी हैं उनकी कितने घंटे की ड्यूटी होती है। तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको इन पदों के बारे में, इनके सैलरीज़ के बारे में और इनकी ड्यूटीज़ के बारे में, कितना इनको इन हैंड मिलता है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी करनी है तो आप इस मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि कितने सारे स्टाफ होते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है वार्डन का। तो एक वार्डन होती हैं। तो जो वार्डन होती हैं उनका अब जो है वो पद ख़त्म कर दिया गया है, अब वार्डन नहीं होती हैं। लेकिन जो पहले नियुक्त हैं वार्डन, वो अभी भी चल रही हैं। तो वो एक वार्डन होती हैं जो हेड स्कूल की मानी जाती हैं। सेकंड नंबर पे आती है फुल टाइम टीचर यानी पूर्णकालीन शिक्षिका। तो पूर्णकालीन शिक्षिका मतलब एक, जो मैंने देखा है वीडियो में, उन्होंने कहा पूर्णकालीन शिक्षिका मतलब परमानेंट टीचर और अंशकालीन शिक्षिका मतलब परमानेंट टीचर नहीं जो संविदा पे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णकालीन शिक्षिका मतलब होता है जो 24 घंटे ड्यूटी दें, जो विद्यालय में निवास करें, उनको पूर्णकालीन शिक्षिका कहते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सारे स्टाफ जो हैं वो संविदा पर ही हैं, वो संविदा कर्मी ही हैं। चाहे वो वार्डन हो, चाहे पूर्णकालीन शिक्षिका हो, चाहे पार्ट टाइम टीचर हो, चाहे चपरासी, चौकीदार, रसोइया, जो भी हैं, सब जितने भी स्टाफ हैं वो सब संविदा पर ही हैं। तो इसलिए ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि पूर्णकालीन शिक्षिका चाहे अंशकालीन शिक्षिका, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों संविदा पे हैं। अंतर बस इतना है कि जो फुल टाइम टीचर हैं उनको रात्रि निवास करना है, मतलब 24 घंटे की ड्यूटी है। और जो अंशकालीन शिक्षिका यानी पार्ट टाइम टीचर हैं उनकी बस 6 घंटे की ड्यूटी होती है, मतलब 9 बजे से 3 बजे तक, और या तो 8 बजे से लेके 2 बजे तक, मतलब जब तक स्कूल आवर्स हैं, जब तक बच्चे पढ़ते हैं तभी तक उनकी जिम्मेदारी है पढ़ाने की। तो ठीक है। अब फिर हम आते हैं, वार्डन का भी 24 घंटे का होता है। फिर फुल टाइम टीचर आ गए, एक वार्डन होती है, 4 फुल टाइम टीचर होते हैं। और 4 जो फुल टाइम टीचर होते हैं उनके विषय भी फिक्स्ड हैं, जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी और साइंस, ये इन चीज़ों के फुल टाइम टीचर होते हैं। मतलब एक वार्डन और 4 फुल टाइम टीचर। और उसके बाद एक उर्दू टीचर होती हैं। तो उर्दू टीचर भी जो होती हैं वो भी एक पार्ट टाइम टीचर ही की तरह ही होती हैं। वो भी उनका भी वर्किंग आवर्स उतना ही है जितना पार्ट टाइम टीचर का होता है। और उसके बाद आती है पार्ट टाइम टीचर। तो पार्ट टाइम जो टीचर होती है उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। उनके सब, तो एक कंप्यूटर की टीचर होती है, एक गृह विज्ञान की टीचर होती है और एक शारीरिक शिक्षा की टीचर होती है। तो ये जो तीनों टीचर हैं वो पार्ट टाइम टीचर कहलाती हैं। और उसके बाद लेखाकार, अकाउंटेंट। तो उसके बाद एक अकाउंटेंट होता है, उसकी भी सिर्फ दिन की ड्यूटी होती है। सुबह या तो 9 बजे से लेके 4 बजे तक, या 9 बजे से 3 बजे तक, या 9 बजे से 10 बजे से 4 बजे तक, ये इतना टाइम का उसकी ड्यूटी होती है। ये हर ज़िले में अपने हिसाब से अलग अलग बीएससी सर टाइम सेट कर देते हैं। कहीं 10 बजे से 5 बजे तक है, कहीं 9 बजे से 4 बजे तक है। और इस तरह से ठंडी और गर्मी का जो टाइम है, जैसे जैसे अंशकालीन टीचरों का है वैसे इनका अपना टाइम होता है। हेड कुक, उसके बाद एक मुख्य रसोइयाँ होती है। तो मुख्य रसोइयाँ भी एक ही होती है। फिर उनकी 2 सहायक रसोइयाँ होती हैं। तो 2 सहायक रसोइयाँ उनके साथ होती हैं। इनकी भी 24 घंटे की ड्यूटी है। मुख्य रसोइयाँ और सहायक रसोइयाँ दोनों की 24 घंटे की ड्यूटी होती है। फिर चपरासी और चौकीदार। और चपरासी और चौकीदार, जो चपरासी की ड्यूटी होती है वो दिन में होती है और चौकीदार की जो ड्यूटी है रात में होती है। तो रात में चौकीदार और दिन में चपरासी, इन दोनों ऐसे ऐसे इनके ड्यूटीज़ होती हैं। अब आपको ये बताना है कि इनका वेतन कितना होता है, तो किस किस को कितना वेतन मिलता है। चलिए इसके बारे में आपको बताती हूँ। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिख लिया है
कि जो फर्स्ट नंबर पे है वो वार्डन कम टीचर, तो वार्डन कम टीचर जो है उनकी सैलरी 27,500 होती है मंथली। और फुल टाइम टीचर, जो फुल टाइम टीचर होती है 4 टीचर होती है, अगर वार्डन है तो 4 फुल टाइम टीचर रहेंगी, और अगर वार्डन नहीं है तो 5 फुल टाइम टीचर होती हैं, तो इनकी मंथली 22,000 सैलरी होती है। और उर्दू टीचर हैं तो उर्दू टीचर भी एज अ पार्ट टाइम टीचर ही होती है, बस सब्जेक्ट का फ़र्क है। तो ये सब्जेक्ट के नाते इनको ये पार्ट टाइम, एज अ पार्ट टाइम ही उनका टाइमिंग होता है, और उनको 13,200 इनकी सैलरी होती है। और उसके बाद आता है पार्ट टाइम टीचर्स। तो पार्ट टाइम टीचर जैसे मैंने बताया 3 टीचर होती हैं पार्ट टाइम, और इनका 9,800 सैलरी है। और अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का 11,000 सैलरी होता है। और हेड कुक जो मुख्य रसोइयाँ हैं उनका 6,900, और असिस्टेंट रसोइयाँ जो हैं उनका 5,175 मंथली। और प्यून और वॉचमैन, एक प्यून होता है एक वॉचमैन होता है, इन दोनों का 5,750 इतना सैलरी होता है। और इन हैंड इनको कितना मिलता है, तो इन हैंड जो वार्डन है उनको इतना ही 27,500 ही मिलता है, फुल टाइम टीचर को भी उतना ही मिलता है। लेकिन उर्दू टीचर से लेके और जितने लोग हैं यहाँ पे इनका EPF कट जाता है 12%, तो इसी सैलरी में से उनको 12% कट जाता है, तो 12% डिडक्ट करके जितना होता है उतना इन हैंड इन लोगों को सैलरी मिलता है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। और एक कि इनको हर मंथ टाइम पे सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है, तो ये बता दें कि कस्तूरबा विद्यालय में हर महीने समय पर सैलरी नहीं मिलती है, जब बजट आता है तभी इनको सैलरी मिलती है। मतलब जब सैलरी हेड में बजट आएगा तभी सैलरी मिलती है, और बजट ये साल में 2 या 3 बार आता है, 3 से 4 बार से ज़्यादा नहीं आता, और मिल जाती है। लेकिन हाँ, मिल जाती है सैलरी, लेकिन 2 महीने 3 महीने ऐसे हो जाता है, तब जैसे महीने तो सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन ये है कि रुकती नहीं है, जब बजट आएगा तो तुरंत, जैसे बजट आया वैसे तुरंत सैलरी मिलती है। पर ये 2-3 महीने में बजट आता है, तो जब तक बजट रहेगा तब तक आपको हर महीने मिल जाएगी। लेकिन जैसे जब बजट ख़त्म हो जाता है तो फिर वेट करना पड़ता है हम लोग को, फिर जब बजट आता है तब उसके बाद ही सैलरी मिल पाती है। तो ये मुझे लगता है मैंने आपके पद और उससे सैलरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। अभी भी आपको अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।